हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है, थंबनेल देख के ही पता चल गया होगा कि आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत करने वाले हैं। आपके क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 है, जिसका नाम है त्रिकोणमिति। ठीक है। अब इसको पढ़ते हैं। बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी लेते हैं, मज़ा भी आता है सभी बच्चों को, क्योंकि आगे भी ये चीज़ पढ़ना है आपको। ठीक है। आगे भी आपको आगे की क्लासेज में 11 में 12th में ये ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़ना है। इसमें जब थोड़ा सा दिया है ट्रिग्नोमेट्री, तो हम समझते हैं पहले इसको। बेसिक चीज़ों को समझे रहेंगे तभी तो हम आगे की चीज़ें कर पाएंगे। तो चलिए हम आज की शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। मैं संजय आप सभी का स्वागत करता हूं द एएसके लर्निंग में, जहां पे हम पढ़ते हैं यूपी बोर्ड्स के लिए मैथ एंड साइंस, और कोशिश भी करते हैं कि नहीं हम लोग अच्छे तरीके से समझे। ठीक है। चलिए आइए हम अपने सेशन का शुरुआत करते हैं। देखिए जरा, ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, देखो नाम में, इसके नाम में ही इसका परिभाषा छिपी हुई है कि देखो, ट्रिग्नोमेट्री, ट्री, देखो ये होता है ट्राई गोन। अब इनको थोड़ा सा अलग अलग कर करके हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। ट्राई मतलब क्या होता है? थ्री होता है। ट्राई मतलब थ्री, मतलब अगोन मतलब क्या होता है? कोण। क्या होता है? कोण, एंगल। यहाँ पे मतलब थ्री हो जाता है, थ्री, और ये मतलब एंगल, एंगल। इसका मतलब क्या हो जाता है? मेजरमेंट, मेजर। ठीक है। अब इस यहीं से आप निकाल सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में क्या किया जाएगा। किसी त्रिभुज के, मतलब किसी त्रिभुज के तीन भुजाओं तथा तीन एंगल, चलो तीन एंगल, तीन कोण, ऐसा कोई भी आकृति ऐसी लीजिए जिसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं? एंगल के बारे में पढ़ते हैं। मतलब तीन एंगल हो, चार एंगल हो, यहाँ पे बेसिकली ट्राई कहा है तो थ्री एंगल। ठीक है। तीन एंगल, किसी त्रिभुज के तीनों एंगल के बीच में संबंध और उनके भुजाओं के बीच में भी संबंध। जैसे कोई भी हम ट्राइंगल ले लेते हैं, ये है, देखिए हम इसमें बेसिकली राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में ही पढ़ते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में पढ़ते हैं कि किसी त्रिभुज के तीन भुजाओं तथा तीन कोणों के बीच में जो संबंध को हम पढ़ते हैं, उसको किसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं? त्रिकोणमिति के अंतर्गत पढ़ते हैं। इस त्रिकोणमिति का हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा यूज है। ठीक है। अब देखो, जैसे कि मैं आपको बता दूं, जनरली मैं आपको बता दूं छोटा सा एग्जाम्पल कि ट्रिग्नोमेट्री के ही मदद से खंभों वगैरह की ऊंचाइयां नाप दी जाती हैं। बस हम जमीन पे रहते हैं और खंभे, मान लीजिए सपोज डेट, ये मान लीजिए खंभा है। अगर हम जमीन पे यहाँ पे स्थित होते हैं, ये वाली दूरी तो हम नाप ही सकते हैं, क्योंकि खंभा पे नहीं चढ़ सकते हैं हम, लेकिन ये वाली दूरी माप लेते हैं। और हम ये वाला एंगल भी माप लेते हैं यहीं से। ठीक है। आप अपना चाहें तो माप सकते हैं। यदि आप रेजर लाइट भी जला के देखिए, यहाँ से नीचे से जलाइए और इसके एकदम शीर्ष पे एकदम से चला जाए, ऐसे लेजर लाइट जलाइए जो शीर्ष पे चला जाएगा, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ से एंगल भी आप माप लेंगे। ठीक है। बहुत सारे तरीके हैं, तो एंगल माप लेंगे। तो बिना खंभे पे चढ़े हुए त्रिकोणमिति के मदद से हम इसकी ऊंचाई को निकाल लेते हैं। आगे भी हम समझते रहेंगे कि कैसे हम चीज़ों को करते हैं। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन के हिसाब से भी, और आपको रियल लाइफ में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज है। और एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देखें तो हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन भर भर के आते हैं। ठीक है। तो इसको हम समझते हैं आसानी से बहुत। कुछ भी ऐसा ना हो कि नहीं हम लोग छोड़े हैं, ऐसा नहीं समझना चाहिए। चलिए, तो इसको हम समझते हैं थोड़ा सा। ट्रिग्नोमेट्री, इसके मैंने जैसा कि आपको बताया कि इसके नाम में ही क्या है, इसकी परिभाषा है। देखो, ट्राई मतलब क्या? तीन। अगोन मतलब क्या होता है? एंगल, मतलब तीन एंगल के बारे में हम नापने उपने के बारे में सीखेंगे। तीन एंगलों को कैसे नापते हैं, इसके बारे में हम सीखने वाले हैं। तो इसकी आसान से डेफिनेशन बनाई जा सकती है त्रिकोणमिति की। तो लिखिए, लिख सकते हैं इसको। हम्म, चलिए, त्रिकोणमिति। ट्रिग्नोमेट्री मतलब त्रिकोण, त्रिकोणमिति। ठीक है।
चलिए हम इसकी डेफिनेशन थोड़ा सा अपने हिसाब से बना लेते हैं कि आइए जरा हम इसकी डेफिनेशन के बारे में। त्रिकोणमिति में त्रिकोणमिति में किसी त्रिभुज के कोणों तथा भुजाओं के बीच भुजाओं के बीच संबंध भुजाओं के बीच संबंध भुजाओं के बीच संबंध को पढ़ते हैं या सीखते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं पढ़ते हैं। ठीक है, और आगे समझते हैं। त्रिकोणमिति की ये डेफिनेशन छोटी सी हो जाएगी, हम अपने से बना दिए हैं कि त्रिकोणमिति में हम क्या करें, किसी त्रिकोणमिति में किसी त्रिभुज के भुजाओं तथा कोणों के बीच के संबंध को हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं या अध्ययन करते हैं। इसको हम कह लेंगे क्या, इसकी परिभाषा त्रिकोणमिति में। अब इसको समझा भी दिया था मैं आपको अभी इधर की त्रिकोण, हिंदी में लिख देता हूँ, हिंदी में त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति। त्रि मतलब क्या होता है, तीन। कोण मतलब क्या होता है, कोण मतलब कोण होता है। इसको मिति मतलब क्या होता है, मिति। अच्छा, तीन तो समझ रहे होंगे। मिति मतलब क्या होता है, मापना होता है, मापन मापन। जब कभी तीन कोणों के बारे में हम अध्ययन करते हैं किसी भी त्रिभुज में, अब जानते हैं तीन कोण कहाँ मिलेंगे, त्रिभुज में मिलेंगे। तो तीन कोणों के बारे में हम जब अध्ययन करते हैं, उसके बारे में थोड़ा और अच्छे से गहराई से जानते हैं, तो उसको किसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं, त्रिकोणमिति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। सिंपल है। तो हम ऐसे भी करते हैं, इनके भुजाओं तथा कोणों के बीच में जो भी संबंध हम निकालते हैं उसे हम क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक है, बहुत इजी है, आप इसकी डेफिनेशन समझ सकते हैं। इसके नाम में सब कुछ छिपा हुआ है, आप समझ रहे हैं ना। चलिए, तो हम ज्योमेट्री में, आपको याद होगा तो ज्योमेट्री में हम लोग पढ़ते थे एंगल कहाँ से कहाँ तक पढ़ते थे। कहते थे कि यहाँ से ऐसे निर्देशांक और यहाँ से ऐसे एंगल खींचते थे, पूरा कंप्लीट हो जाता था, तो कहते थे 360 डिग्री। तो हमने, आप जानते हैं, पीछे भी जानते हैं कि त्रिकोण ज्यामिति में, हाँ ठीक है, ज्यामिति में कितने डिग्री के बनते हैं, 360। ज़्यादा से ज़्यादा कितने डिग्री का बनता है, 360 डिग्री का बनता है। 0 डिग्री से लेकर के 360 डिग्री तक बनता है कोण, उससे ज़्यादा नहीं बनता है। लेकिन त्रिकोणमिति में ऐसा नहीं है, त्रिकोणमिति में अनंत कोण बन सकते हैं। आइए हम इसको बताते हैं और लिखते भी हैं थोड़ा सा इसको। त्रिकोणमिति में माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक कोणों कोणों का मापन किया जाता है। मापन किया कहा जाता है। लेकिन ज्यामिति में ज्यामिति में 0 से 360 डिग्री तक ही मापा जा सकता है। ठीक है,
तो आप जानते हैं त्रिकोणमिति में कितना डिग्री मापा जाएगा, माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट तक मापा जाएगा। और इसमें ज्यामिति में, आप ज्यामिति में जब पढ़ते हैं तो कितना मापा जाता है, 0 डिग्री से लेकर के 360 डिग्री तक मापा जाता है। इस बात को याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है एक एक नंबर वाला में ना, ध्यान रखिएगा। चलो अब मैंने कहा कि माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट तक मापा जाता है। अब इसको समझते हैं कि कैसे कैसे मापा जा रहा है माइनस इन्फाइनाइट से। क्योंकि आपको पता है कि हम कोण जब भी बनाने के लिए क्या करते हैं, एक इनिशियल लाइन रहती है, एक इनिशियल लाइन। कोण कैसे बनता है, जब दो लाइन्स एक दूसरे को क्या करती है, इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है। एक ये इनिशियल लाइन कर लेते हैं, इनिशियल लाइन। आइए क्या है, टर्मिनेटिंग लाइन, टर्मिनेट, ठीक है। दो लाइन रहती है एक इनिशियल लाइन। तो जब कोण बनता है तो आप जानते हैं दो लाइंस क्या करती हैं, आप एक दूसरे को एक ही बिंदु पे मिलती हैं, एक ही बिंदु पे। देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक ही बिंदु पे मिल रही हैं, तब क्या बनता है, हमको यहाँ पे कोण फॉर्म होता है, मतलब कोण का फॉर्मेशन होता है। इतनी बात तो हम पहले से ही जानते हैं, ठीक है। अब समझना ये है कि कैसे कोण बनता है 360 डिग्री का, सॉरी माइनस इन्फाइनाइट से लेकर प्लस इन्फाइनाइट तक, इसको समझते हैं। देखो जरा, तो अगर मान लो ये क्या है, हम एक इनिशियल पॉइंट ले लेते हैं, इनिशियल लाइन ले लेते हैं। अगर हम एक इसको लेट करते हैं कि ये इनिशियल लाइन है, तो यहाँ से जरा हम देखो जरा, तो एक दूसरी लाइन लेते हैं, दूसरी लाइन लेकर के हम इसको थोड़ा ऊपर करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए सपोज डेट मैंने एक यहाँ से ऐसे लाइन ले ली और इसको पकड़ करके, देखो इसको पकड़ करके अब थोड़ा थोड़ा ऐसे घुमाना शुरू करूँ, ऐसे घुमाना शुरू करूँ, तो कोण बढ़ता जाएगा, कोण बढ़ता जाएगा कि नहीं। ऐसे ऐसे घुमा दूंगा, कोण बढ़ जाएगा, 360 डिग्री बन जाएगा। यहाँ से ऐसे घुमा देंगे तो देखो, मान लो पहले यहाँ रखे, फिर उसके बाद ऐसे आ जाएगा, फिर उसके बाद ऐसे आ जाता है, फिर उसके बाद हम ऐसे ले लेते हैं, फिर ऐसे घुमाते जाएंगे, घुमाते जाएंगे, तो ये पूरा तो 360 डिग्री बन गया, ठीक है। अब समझना यही है, त्रिकोणमिति में क्या है, त्रिकोणमिति में होता क्या है ना कि पूरा एक चक्कर ऐसे घूमेगा, तो फिर उसके बाद दूसरा चक्कर भी ऐसे लगा सकता है, ये ऐसे लगा सकता है, समझ में ना। त्रिकोणमिति में हम ऐसे घूम सकते हैं। तो ये कोण देखें, पहले 360 बना एक कंप्लीट, फिर आगे बढ़ जाएगा तो फिर 360 बन जाएगा, तो 720 हो जाएगा, फिर उसके बाद आगे बढ़ जाएगा। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, क्लॉकवाइज घूमते जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। और लिखिए, और इसमें लिखा जा सकता है घड़ी के, घड़ी, देखो इसमें माइनस कोण भी बनता है, ये तो प्लस इनफाइनाइट तक हो, इधर की तरफ हम घूमेंगे एंटी क्लॉकवाइज। देखो क्लॉकवाइज, क्लॉक कैसे चलती है घड़ी, कैसे चलती है, ऐसे चलती है, ऐसे चलती है घड़ी। लेकिन हम एंटी क्लॉकवाइज ऐसे चलेंगे, तो जब एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो कोण क्या होता है, धनात्मक बनता है, कोण धनात्मक बनता है। जब इधर से ऐसे चलेंगे तो कोण धनात्मक बनेगा। अगर यही मैं इधर नीचे की तरफ चलने लगूंगा तो क्या हो जाएगा, कोण ऋणात्मक बनेगा। बात समझिए। अब इसको समझते हैं थोड़ा सा देखो मान लो सपोज डेट मुझे बनाना है 30 डिग्री का कोण, तो 30 डिग्री का कोण बनेगा, तो मान लीजिए 60 डिग्री का, 60 डिग्री का हमको बनाना है, तो यहाँ से 60 डिग्री बन जाए। देखो ये इनिशियल लाइन, ये टर्मिनेटिंग लाइन, तो ये कितना हो गया 60 डिग्री का। अब हमसे पूछ रही है कि माइनस 60 डिग्री का बनाइए, तो हम जो ऊपर ले जा रहे थे एंटी क्लॉक वाइज ले जा रहे थे ना, तो अब हम क्या करेंगे, क्लॉक वाइज ले जाएंगे इसको, क्लॉक वाइज। मतलब माइनस 60 डिग्री का कहाँ नहीं बनेगा, ऐसे बनेगा माइनस 60 डिग्री का कोण। माइनस, जब भी माइनस में आपको कोण बनाना होगा तो इसको क्लॉक वाइज घुमाना पड़ेगा, क्या क्लॉक वाइज, समझ में आना। माइनस में भी जब भी बनाना होगा तो क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो देखो अब माइनस में इन्फाइनाइट तक कैसे होगा, प्लस में तो इन्फाइनाइट तक समझ में आ गई, माइनस में इन्फाइनाइट तक कैसे होगा, सेम वैसे ही प्रोसेस रहेगा। हम क्या करिए, यहाँ से एक लाइन लेते हैं, इसको ऐसे ऐसे घुमाना शुरू करते हैं, पकड़ करके ऐसे घुमाएंगे, ऐसे घुमाएंगे, तो कोण कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। एक बार 360 बना, फिर उसके बाद 360 बनेगा, फिर उसके बाद 360 बनेगा, फिर उसके बाद 360 बनेगा। तो ऐसे सभी को जोड़ते जाएंगे, तो क्या हम इन्फाइनाइट तक नहीं खींच सकते हैं, ऐसे ऐसे खींच सकते हैं कि नहीं। अब यहाँ डायरेक्शन दिखा दीजिएगा कि नहीं, इधर से इधर जा रहा है, हो गया। इसमें डायरेक्शन दिखाना था कि मान लीजिए अगर इसमें पॉजिटिव वे से दिखाना है, पॉजिटिव में, तो दिखा दीजिए ऐसे की डायरेक्शन ये इधर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो यह ध्यान रखिए, जब हम क्लॉक वाइज चलेंगे तो कोण कैसा बनेगा, ऋणात्मक बनेगा। क्लॉक वाइज चलने पे कोण कैसा बनेगा, ऋणात्मक बनेगा, नेगेटिव बनेगा। और एंटी क्लॉक वाइज चलेंगे तो कोण कैसा बनेगा, धनात्मक बनेगा। ये पता चल गया कि इन्फाइनाइट से माइनस इन्फाइनाइट तक कैसे बनता है। बात समझ में आ रही है, ये बात याद रखिएगा कि नहीं।
ट्रिग्नोमेट्री में ही सिर्फ हम कितने कोणों तक माप सकते हैं, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के कोण के बीच में माप सकते हैं, क्योंकि इससे इसके बीच में तो सभी आ जाएगा ना, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। ठीक है, चलो हम लिख भी देते हैं, घड़ी के चलने के विपरीत दिशा में घड़ी के चलने के विपरीत दिशा में कोण कैसा, घड़ी के चलने के विपरीत दिशा में, घड़ी इधर की तरफ चलती है, विपरीत दिशा में ऐसे चलेगा तो कोण कैसा बनेगा, धनात्मक बनेगा। कोण धनात्मक बनता कोण धनात्मक बनता है। अब इसी का उल्टा कर देंगे क्या, घड़ी के चलने के विपरीत, घड़ी के चलने की दिशा, घड़ी की चलने की दिशा में सॉरी घड़ी के चलने की दिशा में कोण ऋणात्मक बनता है। क्या बनता है, ऋणात्मक बनता है। बात समझ आ रही है। चलिए नोट कर लीजिए इसको, ये बातें आप नोट कर लीजिए, ये तो बेसिक चीजें थी, मैंने आपको बताई हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नोट कीजिए जरा फटाक से, स्क्रीनशॉट ले दी। ठीक है, चलिए आगे हम पढ़ते हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, जरा नोट करिए इसको। चलिए तो ये बात हो गई ट्रिगोनोमेट्री की, मतलब स्टार्टिंग फेज की बात है, ये ऐसे हुआ था। ठीक है, उसके बाद अब यूज थोड़ा सा मैंने बताया आपको कि खंबे को ऊंचाई नापने के लिए और नदियों की चौड़ाई को मापने के लिए, जैसे नदी की चौड़ाई मापना है तो कैसे मापेंगे। मान लीजिए सपोज दैट उस पार एक खम्मा है, छोटा सा एक खम्मा ले लेते हैं हम, कोई पिलर ले लेते हैं, और इस पार से आप कोई एंगल ले लेंगे। ठीक, क्योंकि हमको दूरी नहीं पता है, क्योंकि मान लीजिए कि ये बीच में नदी फ्लो हो रही है। ठीक है, ऐसे नदी निकल रही है, फ्लो हो रही है। ठीक है, फ्लोर है, तो इस बार हम क्या कर लेंगे, एक तो खम्मा ले लेंगे, इसका तो ऊंचाई माप लेंगे अपने हिसाब से। इस बार आप खड़े होकर के यहाँ से मान लीजिए सपोज दैट ये खड़े होंगे तो कैसे, नदी तो ऐसे रहेगी, तो आप यहाँ ये खम्मा हो गया तो आप यहाँ रहेंगे, तो आप यहाँ रहेंगे, तो यहाँ पे मैं ऐसे दिखा देता हूँ थोड़ा सा ऐसे, तो आप यहाँ से क्या करेंगे, नहीं समझ पा रहे होंगे, रुकिए जरा एक मिनट। ठीक है, मान लीजिए ये बीच में नदी है, बीच में नदी फ्लो हो रही है, बीच में नदी है, तो आप एक पर एक इधर खम्भा ले लेंगे, आप इधर खड़े हो जाएंगे। ठीक है, एक खम्भा मान लीजिए, खम्भे की कुछ ऊंचाई होगी जितना कि हम माप सकें, ऐसा ना ले लेंगे कि एकदम आसमान में चला जाए, वैसे तो नहीं लेंगे। चलो, तो हम एक खम्भा ले लेते हैं, इधर हम खड़े हो जाएंगे। अब खड़े होकर के यहाँ से हम कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए, लाइट जला करके हम यहाँ से एंगल माप सकते हैं, एंगल माप लेंगे, और खम्भे की ऊंचाई हमको पता रहेगी। जब खम्भे की ऊंचाई हमको पता है, ये अच्छा है कुछ भी है, तो एंगल हमको पता है, तो ये जो नीचे वाला जो आधार है ना, आधार क्या है, जो वही ना है, जो क्या बोलते हैं उसको, नदी की चौड़ाई आधार है। देखो, अगर नदी की चौड़ाई से यहाँ से हम थोड़ा सा अगर इधर की तरफ ऐसे नदी है, नदी को हम इस पर नहीं दिखा पाएंगे ऐसा, तो
2D डायमेंशन है। तो यहाँ पे मान लीजिए है, तो नदी की चौड़ाई हम आसानी से निकाल सकते हैं, मतलब ऐसे हम दिखाना चाहें तो यहाँ से हम खींच देंगे एंगल और ये वाला हमको निकल जाएगा, ठीक है। तो ये नदी की आप चौड़ाई निकाल सकते हैं, ठीक है। समझिए यहाँ से, अगर इस पर हमको ऊंचाई पता है, यहाँ से एंगल हमने फॉर्म कर लिया, यहाँ से जो एंगल आएगा वो फॉर्म कर लेंगे, फिर उसके बाद नीचे वाली जो चौड़ाई होगी वही आपकी नदी की चौड़ाई रहेगी, जो दूरी होगी वही नदी की चौड़ाई होगी, तो उसको हम आराम से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत जगहों पर इसका इस्तेमाल है, ठीक है, दैनिक जीवन में। तो समझेंगे, और इस पर अनुप्रयोग वगैरह भी तो हम पढ़ने ही वाले हैं आगे, ठीक है। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, ट्रिकोनोमेट्री का बेसिकली इस्तेमाल होता है राइट एंगल ट्रायंगल में। एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है। इसमें जब कोणों को मापने के लिए, कोणों तथा भुजाओं के बीच में संबंध को निकालने के लिए त्रिकोणमिति अनुपात की जरूरत पड़ती है, त्रिकोणमिति अनुपात की। क्योंकि आपको पता है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये क्या कहलाता है, लंब कहलाता है। क्योंकि ये एंगल पे डिपेंड करेगा, एंगल यहाँ है तो एंगल के सामने वाला जो साइड होगी वो क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी, ठीक है। इससे हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ओके। और ये देखिए जरा, तो जो नीचे की तरफ जो बेस में रहता है उसे हम क्या कहते हैं, आधार कहते हैं, आधार, आधार मतलब बेस, ठीक है। चलो, आज ये 90 डिग्री के सामने जो साइड रहती है उसे क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस, मतलब कर्ण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कर्ण, हाइपोटेनस, याद रखिएगा। एंगल के सामने मान लीजिए कोई एंगल थीटा है, एंगल को हमेशा थीटा से डिनोट करेंगे। थीटा है तो थीटा क्या है, थीटा के सामने वाली जो साइड होगी वो क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर, मतलब कि लंब कहलाएगी, ठीक है। और 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड रहेगी उसे क्या बोलेंगे, हमेशा कर्ण बोलेंगे, कर्ण मतलब हाइपोटेनस बोलेंगे, ठीक है। और जो और दूसरी जो एक तो भुजा बच जा रही है, एक तो जो साइड बच रही है उसको हम कर देंगे बेस। बात समझ आ रही है। वो डिपेंड करता है, अगर सपोज डेट ये एंगल यहाँ कर देते हैं, मान लीजिए ये ऐसे हमने ट्रायंगल बनाया, अभी मैंने एंगल यहाँ कर दिया, ठीक है। तो अभी इस वाले एंगल के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। यहाँ ध्यान रखना होगा कि लंब हो जाएगी। ये अभी कौन सा हो जाएगा, ये हाइपोटेनस, तो ये रहेगा ही, हाइपोटेनस ये रहेगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, पी हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, परपेंडिकुलर तो इधर है ना, इधर की तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, आधार हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कर्ण, कर्ण, अब तो जानते ही हैं। चलो, ठीक है। ऐसे बदल जाएगा एंगल के हिसाब से, वो इनका फॉर्मेशन होगा कि कौन आधार है, कौन कर्ण है, कौन लंब है, ठीक है। कर्ण तो बदलेगा ही नहीं, बस लंब और आधार में चेंजेज होते रहते हैं, क्योंकि एंगल यहाँ पे अगर बनेगा तो वो सामने वाला लंब हो जाएगा, यहाँ पे बनेगा तो सामने वाला लंब हो जाएगा, सिंपल ऐसे करके, इस बात को याद रखिए। अब इन्हीं भुजाओं के, जो तीन भुजाओं में जो अलग अलग रेशियो दे दिया गया, उसी को हम कहते हैं त्रिकोणमिति अनुपात, उसी को त्रिकोणमिति अनुपात। जैसे कि पहला त्रिकोणमिति अनुपात देखिए जरा, पहला त्रिकोणमिति अनुपात, लंब, मतलब इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। चलो, पहला त्रिकोणमिति अनुपात साइन थीटा, साइन थीटा, थीटा के एंगल ले रहा है, ये साइन क्या है, त्रिकोणमिति अनुपात है, ये एंगल है तो साइन थीटा लगा दिया, ठीक है। अब साइन थीटा मतलब किन किन भुजाओं का अनुपात रहता है साइन थीटा में, तो हम देखते हैं ए बी, ए बी, ए बी बटा ए सी, और ए बी देखो जाता क्या है, लंब है, क्या है, लंब, और ए सी क्या है, ए सी देखो जरा तो कर्ण है, क्या है, कर्ण। तो आपका फार्मूला बन जाता है यहाँ से साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। दूसरा देख लीजिए जरा, कॉस, दूसरा त्रिकोणमिति अनुपात कॉस है। अब कॉस वाला किसे कहते हैं, थीटा लगा लेंगे क्योंकि एंगल थीटा है। कॉस देखिए जरा तो बी सी, बी सी मतलब इस वाले भुजा का और इस वाले भुजा का अनुपात ले लिया गया, तो मिल गया आपको कॉस, मतलब ए सी। तो बताओ बीसी, बीसी क्या चीज है, बीसी देखो जाता है यहाँ से क्या है, आधार है, आधार है, आधार लिख लेते हैं, आधार। अच्छा, यहाँ से देखूंगा मैं तो लंब को पी लिख दूं, परपेंडिकुलर, और कर्ण को हाइपोटेनस,
लिख सकते हैं। चलो आधार, यहाँ से AC क्या है, कॉर्ड है, AC कॉर्ड है। जरा बताओ तो आधार के लिए क्या लिख दें, B, और कॉर्ड के लिए क्या लिख दें, H, हाइपोटेनस। चलो यहाँ से तीसरा त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं, tan। तो tan में कौन सा अनुपात आता है, इस बार क्या आ जाएगा लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। लंब का मान बताओ जरा, तो लंब किससे रिप्रेजेंट किया गया है, तो AB से। आधार किससे है जी, BC से। इसको कहते हैं लंब बटा आधार। चलो लंब को किससे रिप्रेजेंट किए हैं, लंब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। आधार के लिए बेस। तो ये कौन सा रेशियो मिल गया, tan वाला रेशियो मिल गया, ठीक है, tan रेशियो मिल गया tan का, ठीक है। आ जाते हैं, देखो tan का आगे भी हम समझेंगे, ठीक है। tan का ऐसे भी हम बनाया जा सकते हैं, tan के लिए क्या कर लेते हैं, साइन और कॉस, तो इस यहाँ से भी बनाया जा सकता है, ठीक है। चलो फिर उसके बाद चौथा देख लेते हैं, चौथा क्या आ जाता है, सेक। चलिए कॉट कर लेते हैं, कॉट, कॉट, कॉट थीटा। जब अब देखो ये tan तो मिल गया, जब क्या किया गया कि इसको उल्टा कर दिया गया, उसको उल्टा कर दिया, मतलब BC, सभी को अब उल्टा निकालेंगे, BC बटा AB। तो BC क्या है, यहाँ पे आधार है, आधार और लंब है, तो आधार के लिए B कर लेते हैं, लंब के लिए B कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मिल गया क्या, कौन सा रेशियो, कॉट थीटा का रेशियो मिल गया, ठीक है। अब अगला देख लेते हैं, सेक, सेक थीटा। सेक थीटा में अब जो ऊपर वाला कास था उसको उल्टा कर दिया जाएगा, मतलब किस अनुपात, किस तरीके से निकाला गया आपको, AC, AC कौन सी भुजा ली गई, AC वाली भुजा ली गई, AC AP AC, और फिर उसके बाद किस कौन सी भुजा ली गई, AC और ये BC, BC ली गई, BC, ठीक है। तब यहाँ से हमको मिला कि कॉर्ड, कॉर्ड क्या है, ये AC क्या है, कॉर्ड है, और BC क्या है, देखो वहां से BC क्या है, आधार है, BC आधार है। तो यहाँ से आपको मिल गया क्या, कॉर्ड के लिए क्या लिखते हैं, हाइपोटेनस, और आधार के लिए क्या लिखते हैं, B, ये मिल गया। अगला त्रिकोणमितीय अनुपात छठा वाला देख लेते हैं, ठीक है। छठा वाला देखते हैं तो क्या मिल जाएगा आपको, कॉसेक। कॉसेक कहा गया, किस अनुपात को कॉसेक कहा गया भाई साहब, कॉसेक उसे कहा गया AC AC, इस वाले अनुपात को और इसके अनुपात को कहा गया AC, कॉस कहा, कॉसेक कहा गया, सॉरी कॉसेक कहा गया, AB। ये क्या है, कॉर्ड, ये लंब। चलो कॉर्ड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, H से, हाइपोटेनस, और इसका लंब के लिए परपेंडिकुलर। ये 6 त्रिकोणमितीय, अब कोई रेशियो नहीं निकाला जाता है, 6 के अलावा कोई रेशियो नहीं निकाला जा सकता। देख लो जरा, तो कोई भी रेशियो निकालो, अगर लंब का हम आधार के साथ लेते हैं, लंब का आधार के साथ लेते हैं, तो लंब का आधार के साथ हम ले चुके हैं कि नहीं, लंब का आधार के साथ ले चुके हैं, देखो ये tan वाला, और लंब का हम कॉर्ड के साथ लेते हैं, लंब का कॉर्ड के साथ लेते हैं, तो लंब का कॉर्ड के साथ निकल चुका है, लंब का कॉर्ड के साथ साइन वाला निकल चुका है। और बताओ आधार का, अब आधार का लंब के साथ लेते हैं, क्योंकि एक भुजा का दो भुजा के साथ बन गया। अब इस वाले भुजा का बनाओ आधार का लंब के साथ, आधार का लंब के साथ, देखो तो आधार का लंब के साथ काट मिल गया है। चलो अब इस आधार का किसके साथ, कॉर्ड के साथ, आधार का कॉर्ड के साथ, आधार का कॉर्ड के साथ देखो जरा, तो आधार का कॉर्ड के साथ किसी का होगा, आधार का कॉर्ड के साथ, देखो कास का है, ठीक है। अब तीसरी वाली जो भुजा बच रही है, अब दोनों भुजा से तो बन गया दो ठो, अब तीसरी वाली कॉर्ड का बनाओ लंब के साथ, कॉर्ड का लंब के साथ, कॉर्ड का लंब के साथ, देखो जरा, तो कॉर्ड का लंब के साथ का कोसेक है, कोसेक अनुपात मिल गया। अब कॉर्ड का फिर एक जो भुजा बच रही है आधार के साथ, आधार के साथ बनाओ तो आधार के बाद कॉर्ड का आधार के साथ, देखो जरा, तो सेक मिल गया है। तो यहाँ से हमको पता चला कि जो भी रेशियो बन सकते हैं, 6 प्रकार के रेशियो बन सकते हैं, और 6 प्रकार के रेशियो को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, इसका इस्तेमाल करते हैं। इसी साइन, कोसेक, ये सब जो है ना, इन्हीं सबको क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात। बात समझ में आ रही है, ये कैसे आया है, बेसिकली ये क्या है, रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन मान क्या आ रहा है, इसके अनुपात के मनवा को दिखाने के लिए वो बस क्या है, साइन है, टैन, कॉट क्या है, एक प्रकार से साइन है, समझ में ना, रिप्रेजेंटेशन के लिए सब
कि कौन कौन आधार का कौन कौन का अनुपात हम निकालेंगे तो ये चीज हमको मिलेगा। बात समझ में आ रही है? ये यही जो आ जाते हैं क्या है, त्रिकोणमिति अनुपात कहलाते हैं। ठीक है, मतलब त्रिभुज त्रिभुज के कोणों तथा भुजाओं के बीच में जो संबंध को दिखाने के लिए जिसका हम प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। सिंपल एकदम से, त्रिभुज के कोण तथा भुजाओं के बीच में संबंध को दिखाने के लिए जिसका प्रयोग करते हैं उसे हम कहते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहते हैं। बात समझ में आ रही है? नोट कर लीजिए इसको। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, नोट कीजिए फटाक से इसको। अब इसको याद रखने का तरीका देख लेते हैं थोड़ा सा, इसको ट्रिक। अब कि साइन थीटा बराबर क्या आता है, लंब बटा कर्ण आता है, ये कैसे याद रखेंगे? तो एक तो हिंदी का तो तरीका है लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का। ठीक है, तो पहले वाले के लिए लंब और कर्ण हो गया, दूसरे के लिए आधार बटा कर्ण। देखो पहले के लिए लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, लंब मतलब यल मतलब लंब, के मतलब कर्ण। ठीक है, और दूसरे के लिए देखो आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, और तीसरे के लिए लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। यदि आपको 3 पता है, यदि आपको 3 पता है बस उल्टा कर दीजिए, वही आपको 6 मिल जाएंगे। देख लेंगे, यहाँ से देख लीजिए, साइन का उल्टा क्या हो जाता है, कॉसेक हो जाता है, और कॉस का उल्टा सेक हो जाता है, और टैन का उल्टा कॉट हो जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा, मैं अभी बताऊंगा अभी कि नहीं कैसे आ रहा है उल्टा। ये याद हो गया कौन सा, ये हिंदी वाला ट्रिक है। क्या है लाल, लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का। तो ये तो हिंदी के लिए ट्रिक है, लेकिन इंग्लिश के लिए भी ट्रिक समझ लेते हैं। अब इंग्लिश वाले के लिए कैसे है, दिल्ली बॉम्बे चलिए उसको समझ बनाते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर, हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। देखो तो पहले वाले के लिए साइन होता है, पहले का साइन रहता है, तो साइन के लिए देखो जरा, ये पी बाई एच, पी बाई एच, साइन के लिए पी बाई एच। और देखो ये कास के लिए बी बाई एच, दूसरा ये क्या है कास के लिए हो जाएगा, ये कास के लिए। और तीसरा वाला जो है ये पी बाई बी, देखो ये क्या है टैन के लिए हो जाएगा। ये किसके लिए है, साइन के लिए हो गया, और ये किसके लिए कास के लिए, ये किसके लिए टैन के लिए। हो गया, याद रहेगा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद, बद्री प्रसाद हर 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 बोले। याद रखिएगा, ये ट्रिक है, याद रखने के लिए आप याद रख सकते हैं किसी भी तरीके से। कुछ हम लोग ट्रिक बना लेते हैं ताकि हम लोग भूले ना, अगर कभी भूल भी जाए तो इन सब ट्रिकों को याद रखेंगे तो हम इसका मान निकाल सकते हैं ना। और बहुत सारे बच्चे होते हैं जो भूल जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इतनी बातें आप याद रखिएगा। अब हम अगले सेशन में आगे की चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, और तो ठीक है, तो मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और पढ़ाई अपनी जोरों शोरों से करते रहिए।